हेलो एवरीवन। आप सभी का डेज ऑफ लाइफ के चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक टारगेट अपलोड नहीं हो रहा। रीज़न है हमारा वीकली टारगेट पे लगना, और समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप लोगों को ना ज़्यादा टारगेट दे रहा हूं। जो टारगेट दे रहा हूं आपके वीक एरिया पे ही टारगेट दे रहा हूं, ताकि थोड़ी बहुत जो कमी रह गई होगी आप उसको पूरा करो। और इस साल किसी भी हालत में आपको जॉब लेनी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आने लगे हैं। अब वो मेंस का ट्राई करना चाहते हैं कि मेंस का भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नज़दीक आने पे मेंस का हम कुछ नहीं ज़्यादा कर पाते हैं। तो उसी के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में ना जिनके मार्क्स बिलो 50 है वो मत देखना। उनके लिए वीकली टारगेट जो चल रहा है वही देखना। उसके अलावा जिनके 60 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं क्लर्क में, वो ज़रूर देखना। साथ ही साथ जो पीओ की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ पीओ की, वो भी देखें। और जो दोनों की कर रहे हैं वो तो देखेंगे देखेंगे। तो चलो मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। वीडियो थोड़ा स्लो लगे ना तो स्पीड करके देख लेना, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि स्लो स्लो देखो, आराम से एकदम तेज़ करो। 1.5x पे देख लो, उसके बाद स्टार्ट करो। देखो, क्लर्क में ना जिनके अबव 60 मार्क्स आ रहे हैं वो क्या काम करना, एक एसबीआई क्लर्क और एक एसबीआई पीओ का फुल लेंथ अल्टरनेट डे पे देना। साथ ही साथ आपको इसको अच्छे से एनालिसिस करना होगा। देखो, आपने बहुत लोगों का सुना होगा कि जितना ज़्यादा मॉक दोगे ना उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, उतना ज़्यादा तेज़ी से नंबर्स आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 2 मॉक देते रहे हो, 3 मॉक दे रहे हो, लेकिन मॉक में जो जो कमी रह रही है, आप जिसमें गलतियाँ कर रहे हो, बार बार आप जा रहे हो और उसमें सुधार ना करके आप फिर से मॉक दे रहे हो एनालिसिस करके, क्या आप में इंप्रूवमेंट आएगी? सिर्फ मॉक देने से या कुछ नहीं होता है। आप जिसमें मॉक दे रहे हो उसमें क्या गलती हुई है उसकी प्रैक्टिस तो करो। आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो आपको सब कुछ आता है और बस आप मॉक पे मॉक दिए जा रहे हो। तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगी? अगर आपके 70 मार्क्स है तो 70 पे ही रह जाओगे, 80 है तो 80 भी ही रह जाओगे। अगर क्लर्क में ही आपके इतना आ रहा है तो पीओ में फिर समझ रहे हो ना पीओ इस बार कैसा है। तो थोड़ा बहुत जब आप मॉक दे लो उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। 5 क्वेश्चन जो रॉन्ग है आपका उसको तो लगाओ ही लगाओ। उसके बाद आगे का जो वीक एरिया है जिसमें आपने कम अटेम्प्ट किया है, जो आपके लो स्कोरिंग मार्क्स वाले सेक्शन थे, उसके एक सेक्शनल ज़रूर दो। ठीक है, तो ऐसे करना है। जो टॉपिक वाइज है वीकनेस उसको इम्प्रूवमेंट करनी है, जिसमें जो टॉपिक क्लर्क में आपके स्ट्रॉन्ग है उसको कोशिश करो कि पीओ लेवल तक जाओ, क्योंकि अब पीओ लेवल तक जाओगे ना तो मेंस में आपको हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ पीओ में भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। अब टॉपिक वाइज में आप क्या क्या करोगे, जैसे कि रीजनिंग में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो है, अब आपके मार्क्स अच्छे आने लगे हैं तो क्लर्क के साथ साथ पीओ के भी आप पजल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्वांट में आप डीआई एंड अरिथमेटिक में, क्लर्क में तो एक्यूरेसी रखो। अच्छा, जो भी आप कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आप पीओ के मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। इंग्लिश में आपको आरसी प्लस ग्रामर देखना है, और आरसी में भी क्लर्क के करो और क्लर्क के साथ साथ पीओ के भी करो। अगर टाइम बचता है तो एक मेंस का भी दे लो इंग्लिश का, क्योंकि जब इंग्लिश का मेंस दोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मेंस में और क्या करना है, मुझे और क्या डीपली पढ़ना है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये कुछ रहेगा जो क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं और जो पीओ को देख रहे हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स में आपको 6 मंथ्स का लेकर चलना है, जिसमें आपको लास्ट 3 मंथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है। जब आपका प्री खत्म हो जाएगा तो उस तरीके से हम लगेंगे और आगे भी मैं बताता रहूँगा। लेकिन अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी फुल डिटेल में हम लोग अच्छे से वीकली वाइज वीकली प्रैक्टिस करेंगे, टारगेट देंगे। ठीक है, और मेंस का जो इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रैक्टिस करनी है, प्लस सीए आफ्टर प्री के बाद आपको करनी है अच्छे से। और यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। इसके अलावा जो पीओ को टारगेट कर रहे हैं उनका भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात बता देता हूँ कि जो एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हो ना, वो थोड़ा बहुत मेंस का भी ऐड करते हुए चलो। मेंस में क्या, तो कोई मॉक देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी टॉपिक्स होती है आपने लिखा ही होगा मेंस में क्या क्या चाहिए, उसकी कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लो। मिसलेनियस के, रीजनिंग में कभी कभी, फिर क्वांट में डीआई प्लस अरिथमेटिक वाले, तो इन सब के करते हुए चलो ताकि आपको मेंस में हेल्प मिले। और करेंट अफेयर्स याद रहे, याद करनी है तो करनी है, चाहे आप क्लर्क का प्री की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अभी से आपको करनी होगी। 1 घंटे तो आपको देनी ही होगी। तो चलो अब एसबीआई पीओ की बात कर लेता हूँ। हम्म, अब मैं बात करने जा रहा हूँ एसबीआई पीओ प्लस मेंस का। इसमें क्या रहेगा आपका, एसबीआई पीओ में जो प्री के मॉक तो लगाने ही है आपको फुल लेंथ के, ये डेली आपको लगानी है। प्लस आपको इसका अच्छे से एनालिसिस करना है। स्पीड मैथ रहेगी 100 क्वेश्चन। आपको 100 क्वेश्चन अब लगाना है, क्योंकि आपका लेवल अब पीओ का बना रहे हो तो आप 100 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। तो ये करना। डीआई में आपको डीआई प्लस अरिथमेटिक के 20 से 25 क्वेश्चंस लगाने होंगे। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी होगी, जिसमें 4 से 5 सेट्स करनी है। मिसलेनियस में, रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चंस लगाने होंगे। आरसी में क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ग्रामर, इरर डिटेक्शन, ये आपको 50 क्वेश्चंस लगाने हैं। ग्रामर के रूल रिवाइज करो थोड़े बहुत और उसके 50 क्वेश्चन जल्दी से लगाओ। और करेंट अफेयर्स आपको 3 से 4 मंथ्स का लेटेस्ट जो रहेगा लास्ट मंथ्स का, उसका आपको करना होगा। तो ये है आपका
कि क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे करना है, उसमें देखो कि सेक्शन वाइज आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। क्वांट में आप टारगेट ये रखो कि मुझे 25 मार्क्स लाने हैं, तो लाने हैं कैसे भी। इसके लिए आपको स्पीड मैथ्स पे प्रैक्टिस करनी है, सिंप्लीफिकेशन प्लस अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। डीआई में आपको ईजी से मीडियम लेवल तक जाना है, जिसमें टेबुलर, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, कैसलेट प्लस मेंस के डीआई को भी ऐड करते हुए चलना। उसके अलावा अरिथमेटिक में आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उसको ज़रूर से ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लेना, जैसे कि परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एजेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सब को तो अच्छे से पकड़ बना ही लेना। और टारगेट यही रखना कि 27 से 28 अटेम्प्ट्स करो विथ 90% एक्यूरेसी के साथ। रीजनिंग में आप टारगेट रखो कि मेरा 28 मार्क्स तो आने चाहिए, 28 प्लस भी आ जाए तो बढ़िया है, जिसमें आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपको 5 से 6 सेट्स लगाने हैं डेली, जिसमें बॉक्स, फ्लोर, लीनियर, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट ये सब रहना चाहिए। मिसलेनियस में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा नंबरिक सीरीज और इनइक्वालिटी और सिलॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका क्विक सॉल्व होना चाहिए। तो ये है आपके रीजनिंग के टारगेट, जिसमें आपका टारगेट रहेगा अटेम्प्ट का 28 प्लस। 30 तो रहता ही है, कोशिश करो, हो जाता है तो बढ़िया है, लेकिन 28 करो तो अच्छे से करो और 95% एक्यूरेसी के साथ करो, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको टारगेट रख के चलना है 22 प्लस मार्क्स का, जिसमें आपको RC2 करनी होगी, क्लोज टेस्ट 3, अल्टरनेट डे पे ये करना क्लोज टेस्ट, और पैराजंबल में आपको डेली करनी है 3 सेट्स, इरर डिटेक्शन प्लस वर्ड स्वैप, फीलर्स, ये तो आपको डेली 20 से 25 क्वेश्चंस लगाने होंगे। इसका टारगेट आप 25 अटेम्प्ट्स का रखो। ऐसे तो 40 है क्वेश्चन अब PO में, लेकिन आप 25 प्लस में मैं जो कह रहा हूँ उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेंस में वही लोग अभी से मतलब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करना, थोड़ा सेक्शनल लगाना, जिनके 55 प्लस जिनके 55 प्लस PO में आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, तो वो क्या काम करना, आप सेक्शनल मॉक मेंस का दो, इंग्लिश का तो डेली देना, उसके अलावा क्वांट एंड रीजनिंग का अल्टरनेट डे पे देना, और साथ ही साथ आप जब वीकेंड रहेगा तो एक फुल लेंथ का मॉक मेंस का ज़रूर देना। और मेन करेंट अफेयर्स अच्छे से याद करो, अगर डाटा भूल जा रहे हो तो क्विज फॉर्म में याद करो, शॉर्ट नोट्स में याद करो, लेकिन जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। यही है दोस्तों टारगेट, और कुछ ज़्यादा करनी नहीं होती है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस यही है कि आपको एक डिसिप्लिन बनाकर चलना होगा। अगर आप ये डिसिप्लिन बनाकर चलते हो और जो बता रहा हूँ वो कर लेते हो, तो यकीन मानो आप में खुद में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और सिर्फ मॉक देने से कुछ नहीं होगा, मॉक के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए उस तरीके की। तो यही है दोस्तों टारगेट, और बाकी वीकली टारगेट जैसे दे रहा हूँ वैसे ही रहेगा। और क्लर्क का एग्ज़ाम होते ही मेंस का अच्छे से स्टार्ट करेंगे, और PO का भी बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अभी मुझे भी ऐसा उम्मीद, पहले तो ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं SBI क्लर्क के लिए बना हूँ, आगे के एग्ज़ाम के लिए सोच रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत उम्मीद अब जग रही है, तो इसलिए थोड़ा बहुत उस पर ध्यान दिया हुआ, तो इसलिए उतना टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप भी समझेंगे, और आप भी अपने अपने प्रिपरेशन में लगे हैं, और लगे रहिए, डिसिप्लिन मत तोड़ना, और कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करना, सब कुछ मिलेगा। बस जितने लगन से अभी लगे हो पूरे अपने आप को लगाए रखना। तो चलो दोस्तों, मिलकर तैयारी करते हैं और इस साल अपने प्रिपरेशन की जर्नी को, सक्सेस की जर्नी को सक्सेसफुल बनाते हैं।